ठामा बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे स गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है और मन ही काल है। मने सुरतीली उड़ता है बाहर दृश्य पसार। मने सुरतीली उड़ता है बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निजा रूप को भटकी रही संसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन में कोई शक्ति नहीं है। आप भेद को समझो। वैसे तो ये बलवान मन हुआ है, लेकिन आपकी ही शक्ति को लेकर के ये जो है ताकतवर हो गया है। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। मन में कोई शक्ति नहीं है। आप भेद को बूझो। अज्ञान बस ये मन जो है आत्मा की शक्ति जिसे सुरति कहते हैं। मने सुरति ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को भटकी रही संसार। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। भेद को बूझो। सद्गुरुदेव आपके ही हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे विश्व में है। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदि हमार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदि हमार। सारा विश्व
हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है आपके आत्मा की शक्ति को लेकर के जो है आप ही को लूटता है। मन जो है न जड़ है और न चेतन है, दोनों के बीच का है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे तो मन बहुत बलवान है, ये आपकी ही शक्ति को लेकर के जो है आप ही को खड्डे में गिराता है। और जब मन को जो है सद्गुरु के चरण में लगा देते हो तो धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है, सूरत में बदल जाता है। मन ही माया है और मन ही जो है पूरे संसार को लूट रहा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीना लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो मन को जो है गुरु के चरण में चिपका दो, सीधा सीधा बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु के चरण में 68 कोटि नहीं है, करोड़ों है। और गुरु के चरण में अनंत तीरथ है। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो। मन
कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर हिले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवुलिया, पंडित मुल्ला पीर यवुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञान हो, गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से हटना ही नहीं है। मन को जो वहीं टिका करके रखो। जो है स्वामी जी कहे हैं, माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। तो सुरती को जो है उसी में मारना है। तन कमान रोदा सुरती, अक्षर बाण लगाओ, अयोग युक्ति से तानिए, मरम निशानी गाओ। तो आप लोग सदगुरु के हंस हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है सूरत से मारना होता है। याद, सूरती का मतलब होता है याद, भूलना नहीं। इस शरीर के अंदर में जो है आत्मा है, जिसकी जो चेतना है, जब वो संसार में जाती है तो उसको मन कहते हैं, और जब वो गुरु के चरण की तरफ चलती है तो उसे सुरति कहते हैं। तो मानव सुरति का साथ में, दुख द्वंद्व शांत। जब मन के अंदर से जड़ता खत्म हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है, तो आनंदित हो जाता है। दुख सुख का कारण जो है मन ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को हटा दो।
मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो मन को जो है बिना सद्गुरु की कोई संसार में नहीं जीत सकता है। यह माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने, बरज नहीं माने। यह माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पचियारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने। तो वह सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंत ने सभी जीवों को मन ने पकड़ रखा है। जितने भी इस संसार में जीव है, सबको मन ने पकड़ रखा है। और मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, और मन ही भव सागर भी है। तो इसका उपाय क्या है? आपका प्रश्न यही होगा। तो पहले भजन सुन लो, रोज ही बताई जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं जो हम लोग मन से उपरम होने का उपाय न बताया जाता हो। पूरा भजनों में है। कबीर साहब के भजन में है, गुरु नानक देव के भजन में है, सहजो बाई के भजन में है, मीरा बाई के भजन में है, मुक्त बाई के भजन में है। बहुत सद्गुरु की जो है हंस हंतनी हुए हैं। सनातन धर्म में अनेक संत महात्मा हुए हैं, और सब लोग यही बात जो इसी भजन को बोल रहे हैं। या माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। या माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा लेम जोर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने।
तो जहाँ गुरु का चरण है वहीं रहना है आपने। कहता कबीरा सुनो भाई साध, राह गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने यह मान जा लीम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, राह गुरु चरण की छाव रे, बरज नहीं माने यह मान जा लीम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो इस भजन में आपने कबीर साहब क्या कहते हैं? रहो गुरु चरणों की ओर रे, रहो गुरु चरणों की छाव रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और दूसरे भजन में क्या कह रहे हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। दोनों जगह से बोल रहे हैं कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। तो अपने मन को जो है गुरु के चरण में खत्म कर दो। ये सदगुरु के चरण में ही मन खत्म होगा। बाकी विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे मन को रोक सके, पकड़ सके, बांध सके और लय कर सके। यहीं पर सदगुरु की जो है पहचान होती है। आप संसार में कहीं भी चले जाओ, मैं बोल रहा हूं, इस संसार में कहीं भी चले जाओ, सब जगह जो है अशांति मिलेगा। और गुरु के चरण में कहीं भी बैठ जाओ, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। स्वामी जी ने क्या कहा? गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास वसंत। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? चेतना को गगन मंडल में स्थिर कर दो, आपको सब कुछ बोध हो जाएगा। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अपनी रखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाए। अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नख सोई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार। नख सोई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार।
सुधि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। नख सोई सत्य द्वार है, मकर ही तार यधार। अशुधि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से हटो मत, सदगुरु का चरण पकड़ लो। हाथ से पकड़ना नहीं होता, उसे सूरज से पकड़ना होता है। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम का मतलब है उसी में खो जाना। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, प्रेम का मतलब है उसी में हेरा जाना, उसी में खत्म हो जाना। तो आप कहीं भी जाते हो, प्रेम होता है, वहां खत्म नहीं होते, क्षण भर के बाद फिर जो है होश में आ जाते हो। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। प्रेम का मतलब होता है उसी में समा जाना, उसी में खत्म हो जाना, उसी में समाप्त हो जाना। तो वो जो है ऐसा प्रेम संसार में कहीं नहीं है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, प्रेम का मतलब होता है एक हो जाना, उसी में समा जाना, उसी में खत्म हो जाना। तो हरि को हेरत रति, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। अमर आदाय अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। अमर आदाय अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेम आनंद सुजान। असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो गुरु के चरण में बराबर आनंद है, और उस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी दोनों ग्रुपों में है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जो है 3 बजे के बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। तो आप सब जो है, मैं रोज ही कहता हूँ, सूर्य की रोशनी में भोजन बनाना है, लाइट जला करके भोजन नहीं बनाना है। शाम का जो भोजन है बत्ती जला करके नहीं बनाना है। जब बत्ती जला दिया तो उसी टाइम पर सोना भी है आपने। तो जब आप लोग जो है सूर्य की रोशनी, मतलब जब तक सूरज है तभी तक भोजन बनाया करो। ये नहीं कि अभी सत्संग खत्म होगा तो फिर जो है आपका जो है भोजन का काम शुरू होगा, ऐसा काम मत करिए आप लोग। नहीं तो जो है बहुत दिक्कत है संसार में। और जो है आपको जब जो है सूर्यास्त होने के साथ साथ ही भोजन आपने कर लिया, वो आपको भोजन से शरीर में पचेगा और उसकी ऊर्जा भी बनेगी। और रात को 12 बजे 1 बजे जन्मदिन का केक काटते हो, क्या क्या कहो, सब बेकार है। हलवा खा लो, पूड़ी खा लो, घी अचार दूध दही सब बेकार जाएगा।
क्योंकि वो भोजन पचता नहीं है। सूर्य की रोशनी में ही भोजन पकता है। आप भेद को समझो। जो आपका शरीर है सूर्य की रोशनी के हिसाब से चलता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो एक बार यदि आप सद्गुरु के चरण को पकड़ लोगे तो आपको जो है एकदम ठीक जो है, यदि आपने 7 बजे के आसपास भोजन कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7 बजे के पहले भोजन करना है शाम का, या 7 बजे के आसपास कर लो, 8 बजे के पहले कर लो, क्योंकि मैं जितना टाइम बढ़ाऊंगा उतना गड़बड़ होता चला जाएगा। एक ही लाइन में सनातन धर्म में कहा गया है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। और हम लोग तो बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, रात को 12 बजे उनका केक कटता है। तो ये सब जो है पूरा जहर बनता है आपके शरीर में। सीधा सीधा बूझ जाओ। तो फिर जब जो है आप 7 बजे के आसपास भोजन कर लोगे और फिर जो है 1-2 घंटा के बाद 10 बजे के आसपास आपको बिस्तर में सो ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 बजे के बाद कोई जगने का मतलब ही नहीं है। कोई अपना ड्यूटी में है, कोई ऐसा है तो वो तो भाई करे, बाकी लोग काहे लिए जगता है? ये झामर झूमर खाने के लिए। तो फिर आप आनंद नहीं बूझ पाओगे। और 3 बजे नींद खुली, उसके बाद से जो है पानी पियो, कम से कम 1.25 लीटर नाप लो अपने गिलास में लेकर के, जो है 1.25 लीटर के पास पास आपका घर में बर्तन है, डब्बा है, गिलास है, कैसे पानी पीना है नाप करके रखो और धीरे धीरे शुरू करो। आज नहीं पीने की आदत डाले, आधा गिलास पियो, ऐसे 1 हफ्ता तक आधा आधा पियो, फिर उसके बाद से पूरा पूरा पियो और फिर 1 हफ्ते बाद ऐसे बढ़ाते जाओ। और जब जो है सुबह सुबह आपके पेट में 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी जब जाएगा, सब पूरी आंतें साफ हो जाएगी। 3-4 बार आपको पेशाब करने जाना होगा और सब जो है आपके मूत्र द्वार से सारी चीज़ें जो है गंदगी शरीर की निकल जाएंगी, मल द्वार से निकल जाएगा। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज 4:30 बजे पानी पीते थे, ऐसा महारथी संत जी बताते थे। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, महारथी संत जी बताते थे सुबह का पानी जो है अमृत है, अमृत है, अमृत है। गाय के दूध के बराबर फायदा करता है यदि आपने सुबह का पानी पीना शुरू कर दिया। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, एक दिन करेंगे उसके बाद से बंद हो जाएगा। ये नियमित करने वाला काम है। साधना जो है आपको नियमित करनी है, रोज रोज उसी टाइम पर नागा नहीं करना है, भुलाना नहीं है। तो जब आप की जो है उसके बाद से आप बैठो और देखो कितना आनंद है। इसी सभा में उस आनंद के अनुभवी अंश अंतनी है। आप भेद को बूझो।
ब्रह्म मुहूर्त काल में जो है आप बैठो। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। राजा का पद और भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। एक बार उस सुख को आप जान जाओ, फिर पूरे संसार का सुख जो है फीका फीका हो जाएगा। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो उस आनंद को कैसे लोगे? तो उस आनंद को मन का विषय नहीं है, वह विषय है सुरति का। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देश। तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरति से देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरति से देख लो निज देश। तो है सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ देखना पड़ता है। सुरति को जो है वहाँ देखती है और जो है आनंदित हो जाती है। जब वो आनंदित हो गई तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया आपको। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो इसके आनंद के अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि गुरु के चरण में आनंद है, इसीलिए जो है वो गुरु के चरण को छोड़ते नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त काल में जब आप बैठेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त काल का क्या सुख होता है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय।
परमात्मा अनुभव का विषय है। जो लोग कहते हैं परमात्मा यहाँ आए वहाँ आए, ये सब झूठी बातें हैं। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। वह वाणी का, कहने का, देखने का, सुनने का विषय नहीं है। जैसे हवा चलती है तो जब आपको ठंडी ठंडी शीतल लगने लगती है, कभी भी हवा चलती है तो शीतलता आता है। आप भेद को समझो। तो जब हवा चलती है तो उसका अनुभव किया जाता है। न दिखता है, न सुनाई देता है, न उसको स्पर्श में भी। अब हवा को कैसे स्पर्श करोगे? तो जो है एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव है। एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव है। झुक आकाश भूमि मिली तब क्या पावी सोय। तो गगन मंडल में रहा करो, वहां बराबर आनंद है। उस आनंद को बूझने वाले अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो जब वहां पर आप स्थिर हो जाएंगे, साचा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में तिल न टरे मति दीर। तिल के बराबर दूर नहीं हटना है गुरु के चरण से, और उसी में खत्म हो जाना है। इतना अधिक आनंद है भोक्ता आप ही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाणी नहीं बाणी जाना नाय। मनन विवेचन थकिता है वह सुख भर निन जाय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही। रात दिवस रवि सिंह नाही। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गरावे अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तामा झरियावे। अमीय बूंद तामा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित। कहे सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तामा झरियावे।
अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना ना पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदिता कहें सदा पल परमानंदिता वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो पुरुष पुराना कहाँ है? तो गुरु के चरण में है। कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा ना वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, गुरु के चरणों को पकड़ लो, आपके ऊपर निर्भर है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, गुरु का चरण पकड़ना आपका काम है। सदगुरु ने बता दिया, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। अगम धार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो गुरु का चरण में रहा करो ना। कहीं भी जाओगे संसार में आनंद नहीं मिलेगा, और गुरु के चरण में आ जाओ, आनंद है आनंद है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहीं भी जाओगे संसार में आपको वहां दुख ही मिलेगा, और गुरु के चरण में आप जब भी जाओगे वहां आनंद है आनंद है आनंद है और सच्चिदानंद है। और वहां जाती आप भी आनंदित हो जाओगे। भजन आती है, पियवा स्वरूप होई गईला। तो पियवा आपका आनंद स्वरूप है, तो आप भी आनंदित हो जाओगे। ये अनुभव का विषय है, और उस आनंद को जानने वाले मेरे से ज्यादा जानने वाले इस सभा में बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है आनंदित रहते हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। मेरे से ज्यादा आनंदित रहने वाले इसी सभा में हैं। वो लोग गुरु का चरण नहीं छोड़ता है, तभी तो वो लोग भजन गाता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। देखो, जब सदगुरु उसको लखा देता है तो वो जो है प्रभु से प्रार्थना करता है। कौन? वो हंस और हंसनी। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं
दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहस्यवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगति। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतों के संग भी अपार सुख प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, सदगुरु की वाणी कहती है। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। तो संत कहाँ मिलेंगे? संत संसार में नहीं मिलती हैं। संत मिलते हैं चेतन देश में, सद्गुरु के प्रकाश में, गगन मंडल में और सद्गुरु के चरण में। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। ये संतों की सभा है, इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं। इसमें हम लोग जो है शरीर से किसी को नहीं जानते हैं, 2-4 को ही जाना जाता है और बाकी जो है वाणी से सब पहचानते हैं। जैसे आप भजन गाते हो तो मालूम हो जाता है कौन गुरु भाई है, कौन गुरु बहन है। और आपके भजन गाने से आवाज़ से ही जो है पहचान में आ जाता है कौन भक्त है, कौन संत है। मतलब ये सब जो है आपके वाणी बोलते ही मालूम हो जाता है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। बाकी तो ये संसार पूरा झामर झूमर है। संत मौल संतई करे, ब्रह्म मौल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। संत मौल संतई करी, ब्रह्म मौल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। हंसा हंस मिली सुख होई, हंसा हंस मिली सुख होई। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। तो संतों के संग रहा करो। अब संतों के संग कैसे रहोगे? तो सूरत से रहना होता है। गुरु के चरण में आ जाओ, आप भी आनंदित हो जाओगे। अब मैं वाणी को ये यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद संत आपको। चलते हैं सत्संग समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप,